निंदनीय घटना है और हिंदू समाज के लगातार टारगेट किया जा रहा है। आप लोग देख लीजिए, इससे पहले गोला में भी लव जिहाद का मामला आया। माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में जब हिंदू का मामला आता है तो सब लोग, जो खास करके कांग्रेस पार्टी, पूरा मुस्लिम के बात करता है, कभी हिंदू का बातें नहीं करता। और कल का घटना साहब, सिर्फ झंडा, पूरा झंडा सिर्फ रोड में 2 दिन के लिए हम लोग त्यौहार करते हैं और 2 दिन के त्यौहार में उन लोग को लगता है कि हम लोग को यही लग रहा है कि हम लोग भारत में रहने लायक हैं कि नहीं। उन लोग से पूछ कर कोई त्यौहार मनाए, या हम लोग सुबह में बरकट्ठा में जो घटना घटा उनका विधायक जी के साथ थे और एक वीडियो विधायक जी हम लोग को दिखाएं। इस तरह लग रहा है कि हम लोग को रहना भी यहाँ पे मुश्किल कर। इरफान जी को पहले जानकारी लेना चाहिए, तब बात रखना चाहिए। और इरफान जी कब हिंदू के पक्ष में खड़ा होगा, सिर्फ बोल बम जाने या देवघर जाने से नहीं होगा, जाके हिंदू के घर में भी जाके देखे कि किस तरह हम लोग के लोग जी रहे हैं। धन्यवाद। इस तरह का बयान है कि वो हिंदू को और सनातन को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि जेल भेज देंगे, ये नहीं चलेगा। इस तरह का एक मंत्री का बयान झारखंड के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगा। मेरा मानना है कि वैसे जो पदाधिकारी जिनके कार्यकाल में स्कूल बिल्डिंग में मीनार का रूप, मस्जिद का रूप देने का काम हुआ, वैसे पदाधिकारी को अविलंब शोकॉज किया जाए, विभागीय कार्रवाई चलाई जाए, इसलिए कि उन्होंने आमंत्रित किया और जो लोग दोषीवार हैं, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, पत्थरबाजी किया, आगजनी किया, अविलंब सरकार उस पर कार्रवाई करे। नहीं तो झारखंड में और भी माहौल धीरे धीरे करके इस तरह का जो प्रशय ये सरकार दे रही है तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, और हालात बिगड़ेंगे। लेकिन आरएसएस, देखिए, इरफान अंसारी को पता ही नहीं है कि वो अब मंत्री बन गए हैं और एक मंत्री सरकार का आईना होता है और मंत्री का इस तरह का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह पहुंच चुके हैं, क्या कह रहे हैं यह देखिए घटना को लेकर। मानसिकता के लोग वहाँ रहते हैं। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि आरएसएस का हाथ है हजारीबाग घटना में, बढ़ा रहे मन। सर पहले घटना कैसे देख रहे हैं बताइए। देखिए, इरफान की बातों पर किसी को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। इरफान हो, हाफिजुल हो, आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार से कुंभ की घटना को लेकर के इन्होंने दिग्भ्रमित करने की कोशिश की, तो समाज को हमेशा वो दिग्भ्रमित करते हैं। तो देखा आपने बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कहा है हजारीबाग की घटना को लेकर। कल शिवरात्रि के मौके में जो घटना हुई है उसमें आरएसएस का हाथ बताया जा रहा है। भाई सरकार उनके पास है, भाई उनको जांच करानी चाहिए। घटना क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, सरकार उनके पास है। मंत्री वो है, सरकार की जुबानी वो हरकत उनको नहीं करनी चाहिए। राजद के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक संजय सिंह यादव देखिए क्या करते हैं हजारीबाग की घटना को लेकर। और आग में घी देने का काम करते हैं। देखिए, घटना कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना नहीं होनी चाहिए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भी नहीं होना चाहिए और सरकार को इस मामले में गंभीरता से देखना चाहिए। बीजेपी विधायक कह रहे हैं हम लोग पाकिस्तान जाए अब पर्व मनाने के लिए, देख लेंगे हम लोग। देखिए, अब कौन क्या बोलता है उसे लेना देना नहीं है। सरकार इन सब मामलों में गंभीर है और सरकार देख रही है। आखिर इतना क्यों हो जा रहा है? सवाल उठा रहे हैं कि हिंसा हो रही है। वो कह रहे हैं कि जब जब आपकी सरकार बनती है तभी हिंसा होती है। अब वो क्या कह रहे हैं उनसे हमको लेना देना नहीं है। हिंसा कोई प्रायोजित थोड़ा नहीं होता है, हिंसा कोई अचानक घटना घटती है। तो इरफान अंसारी जो मंत्री हैं, जो कल बयान दिए थे उन मामले को लेकर, हजारीबाग वाले मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वह देखिए। जानबूझकर
त्यौहार में ही पत्थर क्यों चलते लग रहा है कि आप वहाँ दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं? बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं आप पे। भाजपा के लोगों ने कब आरोप नहीं लगाया हम पर? तो जोड़ने वाला व्यक्ति हूँ, समाज को मैं जोड़ने का काम करता हूँ। ये राज्य में कोई भी कानून हाथ में लेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुओं के त्यौहार में ही पत्थर क्यों? मस्जिद के लिए मौलाना होते हैं और मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है, स्कूलें अलग हैं। अब जो है कि जिस प्रकार से बहुत सारे संघ के समर्थक स्कूल भी होते हैं, अगर आप तो जयराम महतो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या कुछ के जो मामले हैं, हम लोग जब बचपन में पढ़ा करते थे और हमारे बड़े भैया लोग हजारीबाग में रह के पढ़ाई करते आए हैं आज से लगभग 15-20 वर्षों से, तब से इस प्रकार की घटनाएं सुनते आए हैं। दो पक्षों में आपसी मनमुटाव को लेकर, आपसी विवाद को लेकर। तो मेरा मानना है कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा परिस्थिति को समझते हुए इन सब विषयों से दूर रहना चाहिए। भाईचारा सौहार्द को स्थापित करना चाहिए, इस विषय पे उन्हें अमल करना चाहिए। क्या मानते हैं कि वहाँ पर बाहरी सक्रिय है, आरोप लगा रही है भाजपा के बांग्लादेश के लोग हजारीबाग में सक्रिय हो गए? देखिए, चूँकि हम कब विगत कई महीनों से हजारीबाग गए नहीं हैं और इस प्रकार की कोई सूचना हमारे तक आई नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कोई बयान से पहले हम एक बार स्वयं जांचेंगे, तभी इस प्रकार बयान दे पाएंगे। लेकिन जो घटना है, निश्चित ये घटनाएं लगातार खासकर हजारीबाग सदर में घटित होती आई हैं। इसको लेकर प्रशासन को गंभीर रहना चाहिए, इसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें गंभीर होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं ना घटे, इस पर पहल करनी चाहिए। देखिए, मंत्री जी का बयान सदैव कहीं ना कहीं एक मजाकिया रहता है, इसीलिए मंत्री जी को लोग गंभीरतापूर्वक भी बहुत कम लेते हैं। वो कुछ भी बयान देते हैं, उन्हें संवेदनशील होकर, चूँकि मंत्री हैं तो संवेदनशील होकर उन्हें गहन चिंतन करने के पश्चात ही बयान देना चाहिए, और बयान ही नहीं बल्कि उन्हें कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। इस तरीके की किसी घटना को इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैडम, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने तो क्या पाकिस्तान में त्यौहार मनाना होगा, आरोप लगा रहे हैं कि एक धर्म विशेष को गलत आरोप है इनके पास। कोई बात होती है तो उसका राजनीतिकरण और खास करके उसको कम्युनल बनाने का जो प्रयास भाजपा करती है, इससे पूरा देश इस बात को जानता है। दोषी कोई भी हो, किसी भी धर्म समुदाय से हो, समाज में किसी तरह की वैमनस्यता फैलाने का प्रयास जो करेगा उसको सजा मिलेगी। हिंदुओं के पर्व जो हम भाई, भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा कुछ और कहेगी नहीं। हम लोग मेरे पास एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि जैसे मुझसे आप लोग सवाल कर रहे हैं, हम लोगों को भी पूछ करके बता दीजिए कि सदन को नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा। ठीक है, दीपिका पांडे जो मंत्री हैं उन्होंने पूछा है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा, यह सवाल। बाग में जो हिंसा हुई है कोई नई बात नहीं है। ये मलेच्छ लोग हमेशा हिंदू पर्व त्यौहार हो, जब तक उस पर पत्थरबाजी नहीं करेंगे, जब तक हिंसा नहीं करेंगे, पता नहीं उनको यही पढ़ाया जाता है, यही सब उनको संस्कार दिया जाता है कि हिंदू का पर्व त्यौहार में तुम ढेला फेंको, तुम उस पर मार काट करो। अरे यहाँ से डालो, क्या किया जाएगा? वे सरकार उन्हीं की है ना, ये सरकार भी तो मलेच्छों की है, तो मलेच्छों में हिम्मत है, हिम्मत है तो हिम्मत है। तो मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है और ऐसे मलेच्छों से लोहा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मलेच्छ मानेंगे नहीं। यही नहीं, देश के किसी भी कोने में देखिए, और देश का विश्व के किसी कोने में भी जो भी आतंकी घटनाएं होती है कौन करते हैं? मलेच्छ लोग ही करते हैं। सर, मंत्री इरफान अंसारी कह रहे कोई भी अगर पत्थर उठाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। असल में अब फिर वही इरफान, आप लोग के जवान पर इरफान ही बसा हुआ है। सुबह सवेरे सपना में भी इरफान ही नज़र आता है, तो मैं क्या कहूँ? इरफान की औकात है क्या? मंत्री हो जाने से क्या होता है? मंत्री हो गया तो क्या हो गया? इरफान की औकात है। एक भी हिंदू पर पत्थर चलेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। अल्पसंख्यक कमजोर नहीं है। अरे भैया, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का प्रश्न नहीं है। हिंदुओं पर पत्थर चलाइएगा, बोल रहे हैं यही संस्कार है।
ये जिहाद हर जगह चलेगा क्या? आरएसएस के लोग, जिहाद आरएसएस संघ के लोग जुड़े हैं इसके आरएसएस बाप लगता है उनका।